बीजेपी के लिए ये इतना बड़ा जनादेश भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर गया। जीतते तो ठीक था, इतना ज्यादा जीत गए कि अब समझ नहीं आ रहा है कि शिवराज को सेहरा पहनाए, मुख्यमंत्री बनाए या कोई और। दिबांग, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सवाल सीधा, शिवराज सीएम बनेंगे या नहीं? बनेंगे, मुझे लगता है। शिवराज, आप देखिए कि 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 15 महीने के लिए नहीं थे, और इस बार जो जीत हुई है बहुत बड़ी जीत हुई है। यानी आप देखिए कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 41% मत आए थे, 48% आप मत पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही महीनों में बड़े चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या आप उससे पहले इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हटाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी चाहेगी। कांग्रेस, बीजेपी की वहाँ बड़ी जीत हुई है, राज्य में केवल 1 सीट गंवाई पिछली बार लोकसभा चुनाव में। मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीजेपी का बड़ा लक्ष्य इस समय होगा कि बड़े चुनाव 2024 के लोकसभा के चुनाव, ये लोकसभा के बगल में हम हैं, हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो बड़ा सवाल। बिल्कुल, मुख्यमंत्री वाले बैनर के पीछे से लोकसभा दिखाई दे रही है, अब संसद दिखाई दे रहा है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, जल्दी से जरा बताइए, शिवराज हाँ या ना? शिवराज जी के बनने की संभावना नहीं है, और वहाँ पे मध्य प्रदेश को मैं प्रयोगशाला के रूप में देखता हूँ। वहाँ भाजपा के पक्ष में और व्यवस्था के खिलाफ वोटिंग हुई है। मोदी ने गारंटी लिया कि हम अच्छी व्यवस्था देंगे, नई व्यवस्था देंगे, इसलिए वहाँ आपको उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी को रिपीट किया जाए। व्यवस्थाओं की लाइन में कहीं छुपा था नया मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कहना चाह रहे हैं। इसके साथ राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी की ओर से हैं। देखिए, आपकी तरफ तो पूरे लोगों की निगाहें हैं, वजह ये है, बताता कुछ नहीं है, सरप्राइज का बंडल हमेशा तैयार रहता है आपके यहाँ से। देखिए, हमारी नीतियां होती हैं और नीतियों के वाहक होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिन नीतियों को बनाते हैं उसके वाहक के रूप में हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उसको डिलीवर करके आते हैं। और क्योंकि देश की जनता का सीधा संवाद देश के प्रधानमंत्री के साथ होता है, जिसे मोदी की गारंटी आज नाम दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है कि जो देश के प्रधानमंत्री जो भी बात रखते हैं उसको वो अमली जामा भी पहनाते हैं। ये बताइए कि कोई फ्रेश इनिशिएटिव लेने का मन, मूड है यहाँ दिल्ली में बैठे आला कमान की ओर से जब ये चुनाव तय हो रहा था, या फिर चीजें अब समय के हिसाब से बदल दी जाएंगी, भापी जाएंगी? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो नहीं पहचानता होगा। भारतीय जनता पार्टी की एग्जैक्टली किसी को नहीं होता है। आप कितने सरप्राइज होंगे कांग्रेस में होने के नाते शिवराज को अगर रिपीट कर दिया जाए? कांग्रेस पार्टी भी तो देख रही होगी, सोच रही होगी सियासत को। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, तो चयन जिसका करना है तो वो चाहते हैं जो वो करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने मित्र को, भाजपा को। हम ये बड़ी विनम्रता से ये जनादेश को स्वीकार करते हैं। आवाम की मर्जी से हुकूमत चलती है तो ऐसा ही हुआ है, ये लोकतंत्र की एक मजबूती का एक सबूत भी है। तो बधाई दूंगा, और इस बधाई, इस मुबारकबाद में ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो हमारी जन कल्याण की योजनाएँ थीं, जो छत्तीसगढ़ में थीं, जो राजस्थान में थी, गरीबों के उत्थान के लिए वो जो चिरंजीवी बीमा एक योजना थी, या और जितनी जारी योजनाएं थी, उनको कायम रखेंगे, उनको जारी रखेंगे और उनको और सुदृढ़ और मजबूत। मैं समझ सकती हूँ, अच्छे प्रवक्ता होने के नाते आप अपने पार्टी का पूरी तरीके से स्टैंड लेंगे, उसे कवर करेंगे, लेकिन इस कुर्सी को कवर करने लायक 24 के समीकरण को फिट बैठाए, या फिर जो जनता ने चुना है मामू को, जिसे कई बार भैया कहते हैं, मामू कहते हैं, उन महिलाओं से वाकई मैं भी मिलके आई हूँ, उन्हें क्या कोई नया भैया या नया मामू चाहिए होगा, या फिर शिवराज पर मुहर लगेगी? पर्दे के पीछे क्या हलचल है, ये सब कुछ जानकारी आपको एबीपी न्यूज पर मिलने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।